अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त होती है। तो जब हम वास्तविक संख्या के बारे में, यानी कि इसके पहले जो वीडियो था इसमें जब हम वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी ले रहे थे, तो उसमें हमने गणित की एक आधारभूत प्रमेय को पढ़ा था। एक हमारी प्रमेय थी जिसे हमने कहा था कि गणित की आधारभूत प्रमेय। वो प्रमेय क्या थी? वो प्रमेय ये थी कि जितनी भी भाज्य संख्या है, जितनी भी भाज्य संख्या है, उन भाज्य संख्याओं को हम उसके अभाज्य गुणनफल, इसमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये थी हमारी प्रमेय कि जितनी भी भाज्य संख्या है सबको उसके अभाज्य गुणनखंड होगा, उसके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसी के आधारित ये पहला क्वेश्चन है। और इसमें देखो दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य संख्याओं से काटना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, हमने इसे 2 से काटा तो ये 7 बार जाएगा और ये 0 यहाँ जाएगा। फिर हमने 2 से काटा तो ये 3 बार जाएगा, 2 3 6, 7 में से 6 निकालोगे 1 बचेगा, 0 निकालोगे 10 हो जाएगा। फिर ये जाएगा 2 बच्चे 10। अब यहाँ पे देखो 5 है ना इकाई का, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और ये 7 जो है ये 7 से कटेगा, 7 कटेगा 7। तो इस तरीके से 140 का अभाज्य गुणनखंड जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इस तरीके से, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 2 बार है तो हम 3 देते हैं, 2 की घात 2, और 5 एक बार है तो 5 की घात 1 भी लिख सकते हो, और 7 एक बार है तो 7 की घात 1 भी। यही हमारा होगा अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। अब इसी तरीके से देखो ये दूसरा है, इसमें दिया है 156। 156 का जब हम उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 6 है ना इकाई का, तो आप ये चीज़ ये समझ कि 2 से डिविजिबिलिटी करो, यानी 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। अगर इकाई के स्थान पर कितना हो, 2 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0, तो वो नंबर जो होता है हमारा क्या होता है? 2 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ इकाई के अंक 6 है, इसका मतलब ये नंबर जो है हमारा 2 से विभाजित होने वाला है। 2 से हम काटेंगे तो ये 7 बार जाएगा, 2 से 14, 15 में से 14 निकाला 1 बचा, 6 बार के तो 16 हो जाएगा, और 2 8 16, 8 बार चला जाएगा। फिर हमने काटा तो 2 9 कितना हो गया? 6, 7 में से 6 निकाला 1 बचा, 8 बार 18 हो गया, तो 2 9 18 हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 1 3 और ये हो जाएगा 3 3 9, फिर ये 13 से कट जाएगा, 13 1 13। तो इस तरीके से 156 का ये जो अभाज्य गुणनखंड आएगा कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अगर आप इसे घात के रूप में लिखना चाहें तो 2 2 बार है तो हम लिख देंगे 2 की घात 2, 3 1 बार है तो 3 की घात 1, 13 1 बार है तो 13 की घात 1। यही जो है हमारा आंसर होगा। बस कितना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहले क्वेश्चन का ये तीसरा है, इसमें देखो है 3825। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे देखो इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से कटेगा, तो 5 7 35, 7 बार गया, 38 में से 35 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 3, और 2 निकाल लेंगे तो 32 हो जाएगा, तो 5 36, 6 बार जाएगा तो 32 में से 30 निकाला 2 बचा, 5 12 25 हो गया, तो फिर 5 बचे 25। आगे देखो ये हो जाएगा हमारा 5 कलम 5, 7 में से 5 निकाला कितना बचा? 2, 6 उतार लेंगे 26 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा 5 बचे 25, 26 में से 25 निकाला 1 बचा, उसके बाद 5 उतार लेंगे 15 हो जाएगा, फिर हो गया 5 9 15। अब ये नंबर हमारा देखो ना तो 2 से कटना है क्योंकि इकाई के अंक 3 है, और ना ही 5 से कटेगा क्योंकि इकाई के अंक 3 है, 5 है, तो फिर ये किससे कटेगा? तो हम 3 से काट करके देते हैं। अब सबसे छोटी बात संख्या कौन होती है? 2, उसके बाद 3 है ना, उससे हम 3 से काटेंगे तो 3 का एक रूट ये भी है कि जो उसकी संख्या हो, जैसे ये 153 है, इसके सारे अंकों को हम जोड़ दें तो 5 1 6 3 कितना होता है? 9। 9 में हम 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 को कितना पड़ जाता है। इसका मतलब है कि ये संख्या पूरी 153 है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमने किया 3 5 15 और 3 करना 3। आगे जो है ये क्या हो जाएगा? देखो यदि 5 1 6 3 के टेबल में आ गए तो 3 से कटेंगे, 3 करना 3, 5 में से 3 निकाला 2 बचा, 1 निकालेंगे 21, तो 3 7 21 हो जाएगा, फिर ये हमारा आ जाएगा 17 1 17। तो इस तरीके से ये नंबर जो है 3825 इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब 3 जो है ये 2 बार है तो हो गया 3 की पावर 2, अब 5 भी 2 बार है तो घात में लिखेंगे तो 5 की घात 2, और 17 एक बार है तो 17 की घात 2। इसी तरीके से देखो ये अगला नंबर है हमारा 5005। इसको निकाला, इकाई का अंक 5 है, इसको हम 5 से काट देंगे तो 5 का नंबर 5 0 0 फिर 5 का नंबर 5। अब ये हमारा 1001 किससे कटेगा? है ना, ना तो ये 2 से कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 1 है ना, तो 3 से आप काटना चाहें सबको जोड़ें तो 1 1 कितना था? 2 2 3 के पहाड़े में आएंगे नहीं तो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा ये नंबर है ना। तो जो संख्या 2 और 3 से ना कटे तो 6 से भी नहीं कटेगी, इतने हम जानते हैं। अब आते हैं हम 60 से इसको काटेंगे, तो 60 से काटने के लिए ये होता है जो भी हमारा इकाई का अंक है उसका हम दोगुना करते हैं।
तो अगर हम एक का डबल करते हैं तो कितना आएगा 2, और जो बची हुई संख्या कितनी है 100 है ना, इसमें से हम घटा देंगे 100 में से हम 2 निकालेंगे, कितना बचेगा 98, इसके हम 7 से डिवाइड करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा 60 एकम 60, और 9 में से हमने 7 निकाला, 2 बचा 8 बार 28, 7 चौक 28 कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये नंबर हमारा किससे कटेगा 7 से कटेगा। तो चलिए अब यहाँ देते हैं 60 एकम 60, 10 में से 7 निकाला 3 बचा, 0 12 30 हो गया, तो फिर हो जाएगा ये 7 चौक 28, और 30 में से 28 निकाला 2 बचा, 1 12 21 हो गया ना, तो फिर आ जाएगा 7 के 21। अब यहाँ पे देखो अब ये नंबर हमारा 7 में 14 यानी कि 7 से कटेगा। अब ये किससे कटेगा, ये नंबर हमारा 11 से कटेगा। उसके लिए हम क्या करना है, यहाँ पे देखो ये इकाई का स्थान है, तो इकाई 1 यानी कि ये कौन सा स्थान है, विषम। दहाई का मतलब हो गया 2, सेकंड है ना, ये सम, फिर ये सैकड़ा 3 आता है ना, तीसरा स्थान पे जो विषम स्थान, तो विषम स्थान को हमने जोड़ दिया, तो 3 और 1 कितना होता है 4, और सम स्थान का जो अब यहाँ पे सम स्थान एक ही है, तो ये 4 है सम स्थान, इसको हम घटा देंगे, तो 4 में से 4 निकाला कितना बचा 0। तो अगर विषम स्थान का योग और सम स्थान का योग घटाने पर अगर हमें 0 आ जाए, या फिर 11 का टेबल है, 11 है ना, 22 है, 33 है, 44 है, ये अगर आ रहा तो वो संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 4 में से 4 घटाए तो 0, ये कौन सा स्थान है, ये विषम स्थान है ना, और माइनस हमने सम स्थान की संख्या को दिया है, तो हमें 0 मिला, तो ये 11 से कटेगा, तो हमने काटा तो 11 एकम 11। अब 14 में से 11 निकालेंगे 3 बचेगा, और 3 उतारेंगे 33 हो जाएगा, तो फिर 11 में 33, और ये हो जाएगा हमारा 13 एकम 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 5 0 0 5, अब इसका भाग गुणनखंड कितना जाएगा, यह जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 3, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 करके पहला है 5वां, इसमें है 7419, 7400। अब ये नंबर हमारा किससे कटेगा, चलो चेक करते हैं, ये कटेगा हमारा 23, किससे कटेगा 23, तो हमने ले लिया 23, यहाँ कितना होता है 69। अब ये संख्या हमारी 74, जिसमें से हमसे 69 हमें क्या करना है निकाल देना, तो इससे एक उदाहरण में कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो 14 में से आप 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा 5, अब 5 के बगल में ये 2 उतार लेंगे, कितना हो गया 52। ये मैं समझाने के लिए आपको पता है ना कैसे हम काटते हैं, ये सारी चीज़ों को मन में करते हैं। तो 52, अब 23 को जब हम ले जाएंगे तो ये 2 बार जाएगा 52 में, 23 गुना कितना हो जाएगा 46। अब ये जो भाग दिया कितना होगा 12 में से 6 निकाला कितना बचा 6 के बगल में हम ये 9 बार लेंगे तो कितना होगा 69। जब हम 23 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा, 23 नियम। अब ये नंबर हमारा कट रहा है किससे 19 से, तो 19 से करना कितना होगा 19, ये 32 है, 32 में से हम 19 क्या करेंगे निकाल देंगे, यहाँ पे तो 12 में से 9 निकाला कितना बचा 3, और यहाँ कितना है 2 में से 1 निकाला कितना है 3। अब अगला नंबर हमारा कितना है ये 3 है, 3 हम यहाँ जब उतारेंगे बगल में कितना हो जाएगा 133, तो 19 7 135 7 बार जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 17 एकम 17। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं आवाज जोड़ क्षमता के। तो अब यहाँ पे ये जो आज हमारी संख्या 7429, इसका भाग गुणनखंड कितना आ जाएगा, इसका भाग गुणनखंड आएगा 17 गुणे 19